गुड मॉर्निंग गाइस, ग्लोड़ा एकेडमी के आज इसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर एक नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। तो आज इस क्लास को आगे बढ़ते हुए कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और थोड़ी सी जानकारी और भी सीखेंगे एडवांस लेवल पर। तो आज हम आपको बताते हैं कॉमन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। मतलब कि हमने 7, 11 और 13 के रूल जो बताए थे उनमें हम आपको कॉमन रूल बताएंगे। तीनों में एक सेम रूल होगा जो कि हम पता कर सकते हैं कि कौन संख्या 7 से कट रही है, कौन 11 से कट रही है और कौन 13 से कट रही है। एग्जाम्पल देखते हैं पहला। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा होता 1221। हमें चेक करना है कि बताओ ये संख्या 7 से कट रही है या 13 से कट रही है या 11 से कट रही है। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 के पेयर बनाने हैं। ध्यान समझना, हमें इसमें 3 के पेयर बनाने हैं। पहला तो 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन सेकंड में तो केवल एक संख्या है, तो क्या कर लेते हैं, इसके आगे हम 0 बना लेते हैं। अब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यदि 7 से घटता है तो संख्या 7 से घटेगी। डिफरेंस यदि 11 से घटता है तो संख्या 11 से घटेगी। और डिफरेंस यदि 13 से बढ़ता है तो संख्या 13 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, देखते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना है, 221 माइनस 1 आएगा 220। 220 का 7 से कट रहा है तो 7 से नहीं कट रहा है, 7 में 21 होता है, तो संख्या 7 से नहीं डिवाइड होगी। 220 का 11 से कट रहा है, तो हाँ 220 11 से कट रहा है तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। और 220 का 13 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। इसलिए संख्या लिखी होगी 222 333। एक संख्या लिखी है 222 333। हमें पता करना है क्या ये संख्या 7 से कट रही है, क्या ये संख्या 11 से कट रही है, क्या ये संख्या 13 से कट रही है, क्या डिवाइड हो रही है, क्या विभाजित हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा, 111। क्या 111 7 से डिवाइड होती है, तो नहीं डिवाइड होती है, मतलब संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्या 111 11 से डिवाइड होती है, तो नहीं डिवाइड होती है, मतलब ये संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। और क्या 111 जो है 13 से डिवाइड होती है, तो नहीं डिवाइड होती है, मतलब संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, 532 735। और इसका भी 2 और संख्या लिखी है 2 5 3 2 7 3 5। ये 7 अंकों की संख्या है। हमें पता करना है कि ये भैया संख्या क्या 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही है। तो देखो यहां पर तो 4 अंक की तुमने निकाल लिया, 0 बढ़ा लिए। यहां पर 6 अंक के पेयर बनेंगे, 0 बढ़ा लिए। अब यहां पर संख्या जो है 7 अंक की है, मतलब यहां पर तो पेयर ज्यादा बनेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक पेयर बनाया हमने 735 का, दूसरा पेयर बना 532 का, और तीसरा जो पेयर बना वो बना 002 का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और ये वाली वैल्यू हटाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और ये वाली वैल्यू हटाएंगे, तो क्या करेंगे, 735 प्लस 2 कितना हो गया, 737 और माइनस का 532। जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 7 में 2 गया तो 5, 7 में 2 गया तो 5, 3 में 3 गया तो 0 और 7 में 5 गया तो 2। अभी डिफरेंस आया है, अब पता करना है क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड होता है। तो जोड़ते देखो, 7 3 14 6 बचा, 6 और 5 65, नहीं कटेगी, संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये डिफरेंस 11 से कटा है, तो 11 एकम 11 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 एकम 13
नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब संख्या 13 से 3 2 5 4 3 6 7। तुमसे क्वेश्चन में कहेगा बताओ संख्या 7 से 11 और 13 निम्न में से किससे विभाजित है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ कितने की 3 3 6 7 8 एक संख्या बढ़ा दो 8 इंटू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, अरे पेयर नहीं बना आप 0 डालेंगे तो 3 3 के पेयर बन गए। फिर क्या करें पहले वाले पेयर को लास्ट वाले पेयर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 3 10 के 0 वहां से लगा 1 6 2 8 9 और 3 में जो बीच वाला पेयर है इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2 5 4 10 में 4 गया तो कितना था 6 9 में 5 कितना था 4 3 में 2 गया कितना था 1 146। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो नहीं डिवाइड है, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो हमें पता है कि 46 11 से नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है, संख्या भी क्या होगा 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये संख्या 13 से डिवाइड है, तो 146 13 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है बढ़िया सा, एक 3 अंक की संख्या XYZ से बनी एक संख्या XYZ है, तो बताओ यह संख्या निम्न में से किससे विभाजित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आप भी जुड़ा क्वेश्चन। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 11 और तीसरा ऑप्शन दिया है 13 और 14 दिया है ऑल। मतलब ये बताना है ये संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी या सभी से कटेगी। तो देखो हमने क्या बताया था कि इस प्रकार की संख्या कोई संख्या जरूर कर लो, मान लेते हैं संख्या 123 और 123 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बने और इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो इनका अंतर कितना, 3 में 3 गया 0, 2 में 2 गया 0 और 1 में गया 0। और हमने बताया था अगर यहां पर 0 आ गया, अगर यहां पर 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। अगर मान लो यहां 0 नहीं आता और कोई संख्या 7 के मल्टीपल में आती, अगर मान लो यहां पर 0 नहीं आता और कोई संख्या 7 के मल्टीपल में आती, तो वो संख्या केवल 7 से डिवाइड होती। यदि संख्या 11 के मल्टीपल में आती तो संख्या 11 से केवल डिवाइड होती, और संख्या यदि 13 के मल्टीपल में आती तो संख्या 13 से डिवाइड होती। लेकिन यहां पर 0 आया और 0 एक ऐसी संख्या है जो सारी की सारी संख्याओं से कट जाती है। 0 7 से भी कट जाएगा, 0 11 से भी कट जाएगा और 0 13 से भी कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आल आएगा, मतलब ये संख्या जो है वो 7 11 और 13 सभी से कटेगी। इसका मतलब कोई भी ऐसे संख्या ले लो 3 अंक की और 2 बार लिख दो तो संख्या 7 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है और 13 से भी डिवाइड होती है। वह संख्या 7 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। मोस्टली लोग आंसर इसमें 7 लगा देते हैं कि पहले देखा 7 आ गया 7 लगा दिए। वैसे इसका आंसर 7 भी सही है, 11 भी सही है और 13 भी सही है। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो वो आंसर होता, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन दिए हैं तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल।
रूल्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? आभास संख्या। अब मान लो हम तुम बताते हैं, सबसे पहले देखते 13 के लिए। किसी भी प्राइम नंबर या आभास संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है वो आज हम वापस करते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वैसे जल्दी आपने पढ़ा भी नहीं होगा इस विषय में। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। मान लो लिखा है 13, तो 13 का रूल बनाने के लिए क्या लिखना होगा? 3 और इसमें किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे और +1। ये एक समीकरण बनाया गया। ये समीकरण का मान 0 हो या 13 के मल्टीपल में हो, x के किसी मान के लिए इस समीकरण का मान 0 हो या 13 के मल्टीपल में हो, तो जो संख्या है वो 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं कि x के इस मान को हम क्या कहेंगे? 13 का ऑड फैक्टर या विषम गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहां पर अगर x बराबर 4 लिख दें, यहां पर यदि x बराबर 4 ले लें तो 4 3 12 13 आ जाएगा। मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी x बराबर 4 पर। तो हम क्या पता चला कि 13 के लिए जो ऑड फैक्टर है कितना है? वो 4 है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं? तो क्या करेंगे हम? इस 4 को किसी संख्या के पहले अंक में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 12। और इस 12 को शेष नंबर पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 13। अगर वो संख्या 13 के मल्टीपल में है या 0 भी आ जाए तो संख्या क्या होगा? 13 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे लिखा होता 182, इसका ऑड नंबर क्या है? 4 है। तो पहले अंक में केवल क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। 8 यहां पर ऐड करें, कितना आएगा? 26। क्या ये 26 13 से डिवाइड होता है? तो हाँ डिवाइड होता है। मतलब संख्या भी क्या होगा? 13 से डिवाइड हो जाएगी। मान संख्या दी होगी 273। पहला अंक लेंगे, पहले में 8 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 जोड़ देंगे, इसमें कितना आएगा? 39। क्या 39 13 से डिवाइड होता है? तो 39 13 से कट जाता है, मतलब संख्या भी क्या होगा? 13 से डिवाइड हो जाएगी। मान संख्या लिखी थी 5723। पहला अंक लेंगे 3 में 8 और मल्टीप्लाई 3 को 12 से संख्या में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2 2 4 7 और 1 8 और 5 580। अभी पता नहीं किसने संख्या कट रही है नहीं कट रही, तो क्या करेंगे? आगे इसको जानने के लिए फिर क्या है? 4 में 4 का मल्टीप्लाई 4 को 16 और 16 आगे वाले अंक को जोड़ देंगे, तो 8 से चलता है कि 4 80 लगा 1 5 और 1 6 और 1 7। क्या 74 13 से कटती है? तो नहीं कटती है, तो संख्या 13 से डिवाइड नहीं होती। हमने बताया तुमको कि 13 का ऑड फैक्टर कितना निकला? 4। और इसी 4 के हिसाब से 13 का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। चलो देखते हैं आगे सिंगल रूल कैसे बनाते हैं। 13 के बाद अब देखते हैं 11 के। 11 को बना सकते हैं। 11 में कितने अंक? पहला अंक एक, दूसरा अंक। अंदर जो पहला अंक होता है उसमें हम x का मल्टीप्लाई करते हैं और +1, ये समीकरण बनाते हैं। x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए समीकरण 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में कोई संख्या आ जाए, और उससे वही क्या होता है? वही x का मान क्या होता है? 11 के लिए ऑड फैक्टर का काम करता है। x के किस मान के लिए ये समीकरण 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में हो जाए, तो वही x का मान 11 के लिए ऑड फैक्टर का काम करता है। तो अगर x बराबर 10 लिखते हैं, मान लो 10 और 11, इसमें 11 बन गई, तो 10 भी मान तुम्हारा सही है, लेकिन किसी भी नंबर 10 का मल्टीप्लाई करके संख्या बड़ी होती रहेगी। तो हम क्या करें? इसको छोटा मान लें। अगर x बराबर -1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। -1 का मल्टीप्लाई बनेंगे -1 और +1, कितना आ गया? 0 आ गया। तो मतलब 11 का ऑड फैक्टर क्या बन जाएगा? 11 का जो ऑड फैक्टर बनेगा वो -1 बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझते हैं। अब इसका यूज कैसे करें? मान लो संख्या है 121, हमें
करना है पहली संख्या में 8 फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। एक में माइनस से गुणा करो कितना आएगा -1, यहाँ ऐड कर दो कितना आएगा 11। संख्या अगर 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। मानो लिखा होता 12,321 इकाई के अंक में इसके 8 फैक्टर का मल्टीप्लाई -1 का गुणा करेंगे एक में तो कितना आएगा -1 घट जाएगा कितना आएगा 12 अब 12 आया। अभी भी दिक्कत हो रही है पता नहीं क्या कर तो आगे जो संख्या है इसमें का मल्टीप्लाई करो -1 कितना आएगा सॉरी गलत लिखा यहाँ 2 मान कितना आएगा अगर यहाँ 2 मान लेंगे तो 121 संख्या 11 से घटती है तो संख्या भी क्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखते हैं 7 के लिए या 19 के लिए या 17 के लिए। तो ध्यान से देखें तो 7 में तो केवल एक अंक है तो इसके आगे का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। क्या ले लें 14 ले लें। क्या ले लें 14 ले लें। अब देखो 14 में पहला कितना है 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे +1। वही चेक करना है हमें x के किस मान के लिए समीकरण 0 हो जाए या 7 के मल्टीपल में हो जाए तो क्या ले लें हम। अब ध्यान देना अगर x बराबर -4 ले लें सॉरी -2 x बराबर कितना है -2 ले लें तो 4 दूनी 8 -8 और प्लस का 1 कितना आएगा -7। क्या -7 7 से कटता है तो कट जाता है तो इसलिए क्या होगा इस 7 का जो 8 फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा -2। मतलब किसी भी संख्या के पहले अंक में हम -2 को मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे संख्या लिखी थी 343 इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई को कितना आएगा -6 घटा देंगे कितना आएगा 28। यदि 28 7 से डिवाइड होता है तो संख्या भी क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ संख्या लिखी हुई थी 14,721 संख्या लिखी हुई 14,721 इस एक में -2 का मल्टीप्लाई अब इसको हटा दो संख्या तो थी 1470 क्या 1470 7 से डिवाइड होता है तो 0 तो हटा देते हैं 147 7 से कटता है तो संख्या भी क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो हमें 17 का बनाना है 17 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। तो पहला कितना है 7 हमने बताया था कि 7 में हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे और +1। अब हमें क्या चेक करना है कि x के किस मान के लिए जो समीकरण दिया है वो 0 हो जाए या 17 के मल्टीपल में हो जाए। x के किस मान के लिए समीकरण 0 हो जाए या 17 के मल्टीपल में हो जाए। तो अगर हम x बराबर -5 रख दें तो 7 का 35 माइनस का 35 और प्लस का 1 कितना आएगा -34 माइनस के 34 प्लस जोड़ जाता है मतलब x बराबर -5 इस समीकरण के सही है। तो इसका मतलब क्या है 17 का जो 8 फैक्टर कितना होगा -5 होगा। 17 का फैक्टर कितना होगा -5 होगा। अब संख्या मान लेते देखते हैं 119। अब यूज कैसे करें हमें क्या करना है पहले अंक में इकाई के अंक में 119 के जो इकाई का अंक है वो 9 है 9 5 का मल्टीप्लाई 9 अपना 45 तो माइनस का 45 अंतर लेंगे तो कितना आएगा शायद 34 आएगा और 34 का 17 से डिवाइड होता है मतलब संख्या भी क्या 17 से डिवाइड होगी। मतलब क्या है 17 का जो 8 फैक्टर आएगा वो -5 आएगा। इसी तरीके से 29 का जो 8 फैक्टर होता है वो 3 होता है और 19 का 8 फैक्टर होता है वो क्या होता है 2 होता है। अब देखते हैं मान लो कोई संख्या दी है 171 और हमें चेक करना है क्या ये 19 से कट रही है नहीं कट रही तो क्या करेंगे हम उठाएंगे पहला एक का 8 फैक्टर कितना है 2 है तो 2 एकम 2 यहां जोड़ दो कितना आएगा 19 और 19 जो है 19 से कटती है तो संख्या भी क्या 19 से डिवाइड होगी। मान संख्या है 361 हमें ज्ञात करना है कि संख्या 19 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है।
हम क्या लेंगे, इसका पहला भी लेंगे और 19 के 8 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2। शेष संख्या में जोड़ दें कितना है 38, 38 19 से डिवाइड होता है तो संख्या भी क्या होगा 19 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या दी है 8 3 4 6 6 2 स्टार 7 0 4, कह रहा है संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। हमें बताना है कि यहां पर स्टार के जितने मान आएंगे उनका योग क्या होगा। अब समझते हैं, इसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 3 का रूल पता होना चाहिए। 3 का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी क्या होगा 3 से विभाजित हो जाती है। समझना क्या संख्या दी है 8 3 4 6 6 2 स्टार 6 7 0 4। अब या तो इस संख्या को जोड़े तो निकाले, या हम क्या करें इस संख्या के सारे 3 हटा देना सीधे, जो संख्या 3 के मल्टीपल में उनको हटा दें। जैसे ये 3 हट गया, ये 6 हट गया, ये 6 हट गया, ये 7 और 2 9 हट गया, ये 8 और 4 12 हट गया, बचा कितना 4 बचा। संख्या क्या होती 4 प्लस स्टार, ये बची संख्या। अब स्टार की जगह क्या ले ले कि संख्या तुम्हारी 3 से कट जाए, तो स्टार की हम 2 ले सकते हैं, कितना होता 4 2 6, संख्या 3 कट जाएगी। स्टार ले क्या सकते हैं हम 5 ले सकते हैं, 5 4 9, संख्या 3 से कट जाएगी। और स्टार की जगह हम 8 भी ले सकते हैं, 8 4 12, संख्या 3 से कट जाएगी। क्या इसके अलावा 11 ले सकते हैं, 11 से 15 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि संख्या जो है वो स्टार की जगह संख्या जो आएगी वो एक अंक की आएगी, तो स्टार एक अंक है ना कि संख्या। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम केवल 3 मान लेंगे, 2 5 और 8। कह रहा संभावित मानों के अंकों का योग ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, इन संख्या को जोड़ लो 5 2 7 8 15। तो स्टार के जितने भी संभावित मान बनेंगे उनके अंकों का योग कितना आएगा 15 आएगा। फिर समझना क्या किया हमने पहले इसको अंकों को जोड़ा, अगर जोड़ेंगे तो समय लगेगा। हम क्या करें 3 के जितने पेयर बने उनको हटा दो, 3 से हट गए, ये 6 हट गया, ये 6 हट गया, 7 2 9 हट गया, 8 4 12 हट गया, बचा कितना केवल 4। 4 में जोड़ना है स्टार, और स्टार एक ऐसी संख्या है 4 में अगर स्टार जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 3 से कटनी चाहिए। तो 4 में अगर 2 जोड़े संख्या 3 से कट जाएगी, 4 में अगर 5 जोड़े संख्या 3 से कट जाएगी, 4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ऐसे 3 संख्याएं बनेगी। अगर तुमसे पूछता है ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी, कौन सा आता 3, है ना, तुमसे पूछता है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या होगी, कौन सा आता तुम्हारा 2। अगर तुमसे पूछता कि ऐसी सबसे अधिकतम बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सा तुम्हारा आएगा 8। उसने पूछा क्या, उसने पूछा है संख्या के संभावित मानों का योग ज्ञात करो। क्या है सबको मान को निकाल के जोड़ लेंगे, कौन सा कितना आएगा 8 5 13 और 2 15। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि एक लाइन का सवाल देखते हैं कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या दी है, संख्या दी है 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 और 1। कह रहा है संख्या ये 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको करने से पहले हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होती है, मतलब संख्या के अंकों का योग निकालना है। अब हम क्या करेंगे, वो जोड़ेंगे तो 7 4 11 11 6 17 17 8 कितना होता है 17 8 25 25 3 25 3 कितना होता है 28 28 2 30 30 7 37 और 1 38 38 संख्या है 38 प्लस स्टार। स्टार में हम क्या मान रख दें कि संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाए, स्टार की जगह हम 7 रखते हैं तो 38 45 45 संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी, तो स्टार के मान कितना आएगा 7 आएगा। वैसे तरीका और होता है, क्या तरीका होता है 7 4 हम क्या करें 9 के पेड़ जितने बने उनको हटा देते हैं, जैसे कि 7 दोनों हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, बचा क्या 7 4 11 11 में 9 हटा दो, कितना 2 2 प्लस स्टार एक ऐसी संख्या है
जो 9 से डिवाइड होती है तो स्टार का क्या मान होना चाहिए? इस संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो स्टार का मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। हमें क्या पता, रूल पता है कि भैया संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। हमें सबको जोड़ना नहीं है, हमें 9 बना करके हटा देने हैं। हटाने में क्या बचा? 2 बचा। 2 में स्टार जोड़ने में कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। स्टार में क्या मान होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर स्टार से 7 रख देंगे तो इनके अंकों का योग 9 बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया सवाल है और पिछले पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। कह रहा है एक संख्या दी है 7 6 3 x 4 y और 2। कह रहा है संख्या जो है वो 9 से विभाजित है तो x और y के कितने संभावित जोड़े बनेंगे? तो कह रहा है x और y की कितने यहां पर उसने x और y के मान नहीं पूछे हैं, उसने पूछा है कि x और y को मिलाकर कितने जोड़े बन सकते हैं, उन जोड़ों की संख्या बतानी है। तो भाई सबसे पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए कि संख्या 9 से कब डिवाइड होती है? जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करें? पहले इस संख्या के जितने 9 बन रहे उनको हटा दो। जैसे 6 और 3 9, 7 और 2 9, बचा क्या हमारी संख्या बची? 4 प्लस x प्लस y। जो इनके अंकों का योग बचा क्या था? 4 प्लस x प्लस y बचा। तो मतलब क्या पता चला तुम्हें? x प्लस y का ऐसा मान हो कि इनको जोड़ने में संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो एक बार तुम्हारा संख्या 9 से डिवाइड होगी तो 9 भी बन जाएगा और एक बार 18 भी बन सकता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा 9 भी नहीं बनेगा, 18 ही बन सकता है। अगर यहाँ पर x प्लस y प्लस 4 का मान 9 बनाएंगे तो x प्लस y का मान कितना आएगा? 5 है। अब x प्लस y का मान अगर 5 आया तो x का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो y का मान कितना आएगा? 5। x का मान अगर 1 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 4। x का मान अगर हम 2 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 3। x का मान अगर हम 4 ले लें तो y का मान कितना आएगा? सॉरी, x का मान अगर हम 3 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 2। और x का मान अगर 4 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 1। अगर x का मान 5 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 0। इस प्रकार ये कितने पेयर बने? 6 पेयर बने। लेकिन अभी हमारी संख्या बची है, यदि हमारे लिए 4 प्लस x प्लस y का मान अगर 18 है तो x प्लस y का मान कितना होगा? 14 होगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे इसका एक पेयर बना देंगे भैया, क्या बना दें? 13 प्लस 1 बना दें, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि x और y एक संख्या नहीं है, एक अंक है और अंक में केवल और केवल एक अंक होता है। यहाँ पर 2 अंक हो गए, मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि एक अंक की हो। तो यहाँ क्या लेंगे हम? सबसे पहले यहाँ 9 ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 5। यहाँ अगर हम 8 लेंगे कितना बचेगा? 6। यहाँ अगर हम 7 लेंगे कितना बचेगा? 7। यहाँ अगर हम 6 लेंगे कितना बचेगा? 8। और यहाँ अगर हम 5 लेंगे कितना बचेगा? 9। अगर यहाँ 6 लेंगे 4 लेंगे तो कितना बचेगा? 10। जो कि पेयर बनेंगे नहीं, तो हमें केवल कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5 पेयर बनेंगे। 6 पेयर ये और 5 पेयर ये, ऐसे एक्स वाई के 11 पेयर या 11 जोड़े संभव हैं। फिर समझना, हमने क्या निकाला? इसके अंकों का योग निकाला, कितना है? 4 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर हम एक बार इनका मान 9 मान लें तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा? 5। और इस प्रकार से 6 पेयर बनेंगे। यदि एक बार हम एक्स प्लस वाई का मान 14 ले लें तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। पहले के 6 पेयर, बाद के 5 पेयर, कुल पेयर कितने बने? तो 11 पेयर बने। इसका जो आंसर आएगा वो कुल 11 जोड़े बनेंगे। मतलब अगर इस एक्स वाई के जोड़े निकाले जाएंगे तो कितने बने? 11 जोड़े बनेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यह समझ में आए कि नहीं आए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर संख्या 8 9 4 7 a 5 6 b और 1 संख्या जो है 9 से अगर डिवाइड है तो बताओ a के संभावित मानों का योग बताओ यदि b एक विषम संख्या है। सवाल ध्यान से सुनना, यहां पर दिया है कि ये संख्या जो दी है 9 से डिवाइड है और एक कंडीशन और दी है कि b एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो a के जितने भी मान बनेंगे उनका योग क्या होगा।
तो सवाल करने का सबसे पहला तरीका तो ये कि भैया इनके अंकों का योग ज्ञात करो। तो क्या करें, जितने 9 है उनको हटा देते हैं। ये 7 से ये 9 हट गया, ये 8 और 1 9 हट गया, ये 5 और 4 9 हट गया, 7 6 13 और 13 में 9 हटा दें कितना बचेगा 4। तो संख्या बचेगी 4 प्लस a प्लस b। अब ये संख्या जो है वो डिवाइड किससे है, 9 से है। तो क्या क्या आना चाहिए, इनका योग या तो 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए या 27 आना चाहिए। 27 से कर लेंगे तो संख्या बन जाएंगी 2 अंकों की। 27 तो लेंगे नहीं हम, 9 और 18 लेंगे केवल और केवल। अब देखो कंडीशन एक और दी है उन्होंने कि भैया ये संख्या जो है वो b है, वो विषम होना चाहिए। विषम b है, विषम होना चाहिए मतलब 1 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 7 और या 9 होना चाहिए। अगर ये 1 है, ये 4 है, तो यहां पर a का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो भैया यहां पर 4 3 7 a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये 5 है और ये 4 है, तो यहां पर 5 4 9 होगा, a का मान कितना आएगा, या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 18 भी तो बन सकता है। अब फिर देखते हैं, ये 7 है, ये 4 है, 7 4 11 हो गया, अब तो 18 ही बनेगा। तो यहाँ पर 11 में कितना जोड़े 18 बन जाए, a का मान कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से ये 9 है, ये 9 4 13 है, a का मान कितना आएगा, 18 बन जाए तो 5 आएगा। तो a के इतने मान संभव है, इनका योग पूछा है, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 और 0 6 और 6 और 9 कितना, 15 15 7 22 और 5 27 भी जोड़ना कितना है, 4 2 6 9 6 15 15 7 22 और 5 27। जो इनके अंकों का योग आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब एक, आप तुमसे पूछे एक कितने मान संभव है, एक 1 2 3 4 5 और 6 मान संभव है। तुमसे पूछेगा ऐसा सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान होगा वो 9 होगा। तुमसे पूछे ऐसा सबसे छोटा मान कौन सा है, तो ये 0 होगा ना कि 2। सबसे बड़ा मान 9 होगा, सबसे छोटा मान 0 होगा। संभावित मान कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इनके संभावित मानों का योग कितना आएगा, 27 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ सब डिवाइड होगी। अब समझना इस बात को, इस 4 का रूल क्या होता है। 4 का रूल ये होता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4 6 24, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि ये संख्या 4 से डिवाइड का रूल फॉलो कर रहा है। अब बात 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल होता है कि भैया संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो हम यहाँ पर योग निकालेंगे या फिर जितने 3 होंगे उनको हटा देंगे। अब देखो पहला 3 नजर सामने आ रहा है, 4 और 2 6 भी 30 का जाता है, 5 और 1 6 भी का जाता है, बचा कितना 7 7 में 6 हटा दो, बचा कितना 1। अब 6 को हटा दिया तो 6 भी 30 का जाता है, बचा 1। 1 प्लस 1 x, ये इसके अंकों का योग आया। अब x का मान कितना कितना ले लें कि संख्या 3 से कट जाए। x का मान 2 ले सकते हैं, x का मान भैया 5 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 और 6 होता है, और x का मान हम 8 भी ले सकते हैं, 8 और 9 होता है। अब 8 से बड़ी भी ले सकते क्योंकि संख्या आप 2 अंकों बन जाएगी। तो उसने पूछा x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा। अगर पूछता भैया x का अधिकतम मान क्या होगा तो 8 होता। पूछता x के संभावित मानों का योग बता दो कितना होता, 8 5 13 2 15। जिसका आंसर आएगा वैसे तो इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि उसने x का न्यूनतम मान पूछा है। इस क्वेश्चन में से कितना आएगा, 2। अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं 11 अंकों की संख्या दी है, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। कह रहे संख्या 90 से विभाजित है। तो बोला है उसने कि 4x प्लस 5y का मान बताओ। अब ये 90 का हमने कोई रूल बताया नहीं है, लेकिन ये जो बताया है कि संख्या जो बड़ी होती है उनका रूल हम कैसे बनाते हैं। हमने बताया था कि इस 90 के हम क्या करेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड या को प्राइम फैक्टर करेंगे। अब इसके को प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 9 × 10 बनेंगे।
अब बहुत लोग यहाँ 15 इंटू 6 बना रहे होंगे, जो कि गलत है। हमने बताया था इसके को प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके कोई भी गुणनखंड ना हो। तो इसके फैक्टर क्या बने, 9 इंटू 10 बने, मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 10 से भी डिवाइड होगी। लेकिन ये तो सबको पता है कि कोई संख्या 10 से कब डिवाइड होती है, जब संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तभी संख्या 10 से डिवाइड होती है। मतलब कि y का मान तो सीधे सीधे यहाँ क्वेश्चन में 0 दिया ही दिया है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 से कटेगी, हाँ 0 होना ही चाहिए। मतलब y का मान 0 तो 5y का मान भी 0। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, केवल और केवल 4x का मान पूछा गया है। अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते तो सवाल हल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो 4 के मल्टीपल में ऑप्शन होता वही आंसर टिक कर देते। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिए तो इसका मान हम निकाल सकते हैं, तो क्या करें, यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं y जगह पर। अब हमें डिवाइड करना है 9 से, बस वही रूल है कि इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब हमें सारे के सारे 9 को हटा देना है, 5 4 9, 4 2 6 और 3 9, ये 9 हट गए। 7 6 13, 13 और कितना होता है 21, 21 में 18, 18 बचा कितना 3 बचा, 3 प्लस x। ये एक ऐसी संख्या है जो ये 9 से डिवाइड है। x का मान कितना हो जाएगा, संख्या 9 से कट जाएगी तो x का मान 6 है, तो 4x का मान कितना आएगा, 24 आएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, 24 आएगा। यहाँ पर y से कोई लेना देना नहीं है, कि y का मान ऑलरेडी 0 दिया है। ये बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन लिया है x का मान क्या होगा यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 5 6 x 5 2 72 से विभाजित हो। अब केवल और केवल एक x का मान चाहिए और संख्या 72 से बदलनी चाहिए। भैया इसका भाग देना तो बड़ा मुश्किल है, समय लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसके को प्राइम फैक्टर निकालना है। कितना आएगा 8, मतलब जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी वही संख्या 72 से डिवाइड होगी। 8 से रूल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि लास्ट की संख्या के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। और 9 का रूल क्या है, तो बार बार पढ़ रहे थे जैसे कि भैया अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो पहले हम 8 का रूल निकाल लेते हैं। संख्या हम लास्ट 3 उठाते हैं, x 5 और 2। ध्यान देना, अगर हम x का मान 1 लेंगे तो 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। x का मान अगर 2 लेंगे तो 8 से 24 नहीं कटेगा। x का मान 3 लेंगे, 8 को 32, 8 को 32 कट जाएगा। तो x का मान 1 तो 3 आ गया। दूसरा मान क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। देखो 7, 8 को 8 9 72, 3 बचा, 8 को 32 कट जाएगा, 7 आ सकता है। लेकिन क्या 5 आ सकता है, तो 8 से 56 नहीं, 5 नहीं आएगा। एक संख्या 7 आ गई, एक 3 आ गई, 5 लिख लेते हैं। 8 से 48 इतना, 5 और 2 7 और 8 9 12, हाँ 5 भी हो जाएगा, तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। क्या 9 आ सकता है, तो 8 कम 8 और हाँ 9 भी आ सकता है, सॉरी 1 भी आएगा। तो यहां पर x के कितने मान संभव हो गए, 1 3 5 7 और 9। लेकिन ये केवल 8 के लिए मान संभव है और अभी हमें 9 का मान ही बनाना है, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि x का मान क्या रखें कि जो 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो पहले हम क्या करें, इस संख्या के अंकों का योग निकालें। कितना आएगा, तो 5 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 तुम्हारे जो है वो पूरे पूरे कट जाएंगे 9 से, बचेगा 2, 2 प्लस x। एक ऐसी संख्या बची 2 प्लस x जो कि 9 से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर हम x का मान 1 ले लें तो 9 से नहीं कटेगा। x का मान 5 ले लें तो अभी 5 2 7 9 से नहीं कटेगा। x का मान 3 लेंगे तो भी भैया 3 2 5 9 से नहीं कटेगा। x का मान अगर हम 7 लेंगे तो ही ये संख्या 9 से कटेगी और 8 से भी कटेगी। x के मान 8 पर इसमें कट रही है, तो x का मान अगर हम 7
लेंगे संख्या 9 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। अगर ये संख्या 9 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है तो संख्या 72 से भी कट जाएगी। इसलिए x का जो संभव मान होगा वो केवल कितना होगा, वो केवल और केवल 7 होगा। x का संभव मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अब सवाल को समझते हैं। क्या किया हमने पहले 72 निकाला, 72 के हमने को प्राइम फैक्टर किए, क्या हमने 8 और 9। हमने पहले चेक करना है 8 को कि कौन कौन से अंक आएंगे अगर संख्या 8 से डिवाइड है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 अंक मिले, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला। ये 5 अंक मिले तो संख्या 8 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इनमें हमें सभी अंक नहीं लेना, हमें कोई एक भी चूज करना है। अब हमें देखना है संख्या 9 से कब कटेगी, तो हम क्या करें, इनके अंक को निकाल लें। ये 9 कितने मल्टीपल में अंक बने हटा देते हैं। तो 6 5 11, 5 16, 6 5 27, 27 वो क्या बची, वो ऐसे संख्या बची 9 से डिवाइड है। तो x का मान कितना ले लें कि संख्या जो है 9 से डिवाइड है, तो x का मान क्या लेंगे, 7 लेंगे। संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी, इसलिए x का जो मान आएगा वो 7 आएगा। हमको एक संख्या दी है, क्या दिया है, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, कह रहे ये 72 से डिवाइड है। तो बताना क्या है, √5x + 8y का मान बताना है। सबसे पहले देखना इसके हमको प्राइम फैक्टर करेंगे 8 और 9, मतलब जो संख्या 8 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी वही संख्या हमारी क्या होगी, 72 से डिवाइड होगी। और 8 का मल्टीपल क्या होता है कि केवल हमको लास्ट के 3 अंक देखने, कौन कौन से, 6 7 y, इसको 8 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 8 64 बचा 3। तो y का मान कितना रखें कि संख्या 8 से कट जाए, तो y का मान अगर 2 हम रख दें तो 8 चौको 32, मतलब y के मान 2 पर 672 एक संख्या बनेगी जो 8 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब y की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब हमें लगाना है 9 का रूल, और 9 का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, या इनको 9 से हटा देते हैं तो 7 2 9, 6 और 3 9, और देखते हैं 5 और 4 9, फिर से 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 में 9 बढ़ाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 + x जो है 9 से डिवाइड होगी, x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो भैया x का मान 4 है, y का मान 2 है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो रूट में 5 और इंटू 4, 5 को 20 प्लस 8 और इंटू 2, 8 दूनी 16, जोड़ेंगे तो आएगा √36, वर्गमूल निकालेंगे हमसे कितना आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 6 आएगा, मतलब √5x + 8y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। एक बार देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि ABCDE कोई अंक दिए हैं। यदि कह रहा है ABCD का गुणा करें अगर DEE और D में, तो संख्या जो प्राप्त होती है वो ABC प्राप्त होती है। तो D + E का मान क्या होगा। तो इसको सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मान लो संख्या दी है, कह रहा है 5 अंक दिए हैं ABCD और E, इनसे एक संख्या बनाएगी ABC और DEED। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो एक ऐसी 3 अंक की संख्या मिली जो 2 बार लिखी हो, मतलब ABC और ABC। तो देखते हैं, अगर मान लो कोई संख्या दी है 123 और इंटू 123, सॉरी एक संख्या दी है 123 123, ये एक संख्या दी है। ए का मान अगर 3 मान 1 मान लें, बी का मान 2 मान लें, सी का मान 3 मान लें, इसी तरीके से संख्या बनेगी। मान लो 123 में अगर हम 1001 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 123 में 1001 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 123 में का मल्टीप्लाई करो, 123 से 3
12 कैरी क्यों है? 123 में 0 का मल्टीप्लाई करो तो 12 कैरी था तो 2 आ जाएगा, वो 0 है और एक बार 1 आ जाएगा। अगली बार फिर 123 में का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 123। क्या समझ में? फिर समझना, यदि हम मान लो 583 में 1001 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा? 583। 583। फिर समझना एक बार, मान लो 123 में हम 573 में यदि हम 1001 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 573। 573। क्या पता चला? यदि हम किसी भी 3 अंकी संख्या में 1001 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही जो संख्या है वही 2 बार रिपीट होकर ली जाती है। मतलब हम क्या समझे कि अगर हम एबीसी में 1001 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या संख्या बनेगी? एबीसी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो डीई एक संख्या है, ये 1001 है, मतलब कि डी का मान कितना है? 1 है और ई का मान कितना है? 0 है। उसने पूछा क्या है? डी प्लस ई का मान पूछा है, मतलब 1 प्लस 0 आंसर कितना आएगा? 1। फिर समझना कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? किसी भी 3 अंकी संख्या में यदि हम 1001 का मल्टीप्लाई कर दें तो वही संख्या 2 बार रिपीट होती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है, समझना। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एबीसी में यदि हम 1001 का मल्टीप्लाई करें संख्या क्या बनेगी? एबीसी। यदि हम AB में 101 का मल्टीप्लाई करें संख्या क्या बनेगी? AB। ये तुमको याद करना पड़ेगा कि भैया अगर 3 अंकी संख्या है तो बीच में 2 0, 2 अंकी संख्या तो बीच में है 0। अगर हम मान लो ऐसे करते हैं कि AB में 1 0 1 0 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही AB जो संख्या है वो 3 बार लिख जाएगी। कैसे? AB और AB। यही जो AB संख्या है वो कितनी जाएगी? 3 बार ली जाएगी, AB और AB। फिर समझना, मान लो हम किसी 3 अंकी संख्या ABC है, इसे मल्टीप्लाई करते 1 0 0 1 0 0 1। क्या समझना है? तो जो ABC की संख्या है वो 3 बार ली जाएगी, ABC और ABC। अब यहां पर एबीसी कोई भी संख्या हो, लेकिन अगर यहां ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 1001 ही आएगा। और 1001 मतलब डी का मान है, ई का मान जो डी प्लस ई का मान कितना है? 1 प्लस 0। मान लो कोई कह दे कि एक संख्या है AB, इसको यदि हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, सी से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या जो आएगी वो AB आएगी। तो कहेगा कि C प्लस D का मान बताओ, तो CDD क्या बनेगा? 101 बनेगा। C का मान कितना आएगा? 1 आएगा और D का मान कितना आएगा? 0। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर समझना, अगर किसी 3 अंक की संख्या है और उसको 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या 2 बार लिख जाएगी। अगर कोई 2 अंक की संख्या है उसको हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या कितनी बार लिख जाएगी? 2 बार लिख जाएगी। अगर कोई 2 अंक की संख्या है उसको हम 10,101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या 3 बार लिख जाएगी। अगर कोई 3 की संख्या है उसको हम 1 0 0 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी लिख जाएगी? 3 बार लिख जाएगी। इसलिए यहाँ पर संख्या 2 बार लिखी, 3 अंक की संख्या है, जिसका जो मान आएगा वो 1001 आएगा। मतलब D का मान 1 और E का मान 0, D प्लस E का मान कितना आएगा? 1 प्लस 0 1 आएगा। इसको एक बार देख लो ध्यान से। कोई एक 3 अंक की संख्या मान लो ABC है और वो n के बराबर है, तो कह रहा है n स्क्वायर का जो मान दिया है वो डॉट 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 लास्ट में 74, मतलब लास्ट में 2 अंक दिए। अब समझना एक चीज, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसका। भाई लास्ट में सम संख्या है तो n भी कोई सम संख्या होगी और यहां पर ये 4 लिखा है
समझना अच्छे तरीके से। यहां पर ये 4 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो n का कहीं ना कहीं मान जो आएगा वो 2 आएगा। फिर समझना कि भैया अगर हम 1 का स्क्वायर करें कितना आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 16, 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर करें 49, 8 का करें कितना आएगा 64, 9 करें कितना आएगा 81। अब समझना लिखा है 1, 4, 9, 6, 5। ये संख्या कितनी है, 1, 4, 9, 6, 5। ये किसी संख्या के वर्ग की इकाई के अंक हो सकते हैं। अब कौन कौन से नंबर बचे, 2, 3, 7 और 8। क्या ये किसी संख्या के स्क्वायर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मतलब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके इकाई के अंक में कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। मतलब यहां पर अगर 72 लिखा होता तो सीधे सीधे कह सकते हैं n स्क्वायर ऐसा कोई मान संभव नहीं है। यहां मान लो 73 लिखा होता तो n का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है जिसके स्क्वायर में 3 आ जाए। यहां पर कह सकते हैं 70 लिखा होता तो भी नहीं संभव है, 78 लिखा होता तो भी संभव नहीं है। लेकिन यहां पर 74 लिखा है, मतलब इसको हल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब समझते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर में 6 आता है, 6 में आता है हमारे कितना 6 और 8 में कितना आता है 4। मतलब यहाँ 4 आ रहा है, 4 में हम तो यहाँ 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यहाँ 2 हो सकते हैं, या तो 45 2 होगा या तो इकाई का अंक 8 होगा। अच्छा एक हमने रूल बताया था शायद याद हो कि लास्ट के अगर 2 अंक या तो 0 हो या 4 से डिवाइड हो, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो संख्या क्या होती है, 4 से डिवाइड होती है। अब समझना कोई भी सम संख्या हो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे मतलब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना बनना है 4 बनना है। कौन सा समझना ध्यान से, कोई भी सम संख्या हो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे मतलब उसमें कहीं ना कहीं 2 छिपा है और 2 का स्क्वायर करने का संख्या क्या बनेगी, वो 4 बनेगी। 4 बनेगी मतलब संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। फिर समझना किसी भी अगर हम सम संख्या का स्क्वायर करते हैं मतलब हम कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब उसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, मान लो हमें 18 का स्क्वायर करना है, 18 एक सम संख्या है, इसका स्क्वायर कितना होता है 324 होता है क्योंकि 8 में 4 आता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 छिपा है और 2 छिपा है मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आएंगे तो संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या 24 4 से कटता है, बिल्कुल। मतलब हमें क्या पता चला कि किसी भी सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे वह संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होती है। फिर समझना किसी भी सम संख्या का वर्ग 4 से विभाजित होता है। फिर समझना किसी भी सम संख्या का वर्ग 4 से विभाजित होता है क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं सम संख्या में 2 है, 2 का स्क्वायर करो 4 बनेगा मतलब संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्या ये 74 4 से विभाजित होता है, क्योंकि हमें 4 का रूल पता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। क्या ये 74 4 से विभाजित होता है, तो हमें लगता है 72 4 से विभाजित होता है, तो 74 4 से विभाजित नहीं होता है। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर में 74 नहीं आ सकता है, मतलब कि n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है। बात समझ में आई है, नहीं? मतलब n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है। अब हम देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इसका आंसर आएगा, मतलब इसका आंसर क्या है, ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम। तुमसे कोई कह दे कि भैया बताओ क्या 4 किसी संख्या के स्क्वायर में आएगा,
तो बिल्कुल सही है, 4 की संख्या स्क्वायर में आ सकता है क्योंकि आप 0 नहीं ला सकते, और 0 चाहे किसी भी संख्या स्क्वायर में आ सकता है। अब बात है 14 की, क्या 14 की संख्या के स्क्वायर में आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, किसी सम संख्या के स्क्वायर करेंगे तभी 14 बनेगा, मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 24 आ सकता है, बिल्कुल 4 से कटा 24 किसी भी स्क्वायर में आ सकता है, लेकिन अगर कहेंगे कोई 34 आ सकता है तो किसी भी संख्या के स्क्वायर में 34 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है। तुमसे कहे 44 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर कहे 54 आ सकता है तो नहीं आ सकता, 64 आ सकता है, 74 नहीं आ सकता, यदि किसी संख्या के स्क्वायर में 74 नहीं आ सकता तो ऐसी कोई संख्या भी पॉसिबल नहीं है। 84 आ सकता है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, आ सकता है, लेकिन क्या 94 आ सकता है? तो नहीं आ सकता। समझना ध्यान से, केवल यही अंक पॉसिबल हैं जो किसी के स्क्वायर में आ सकते हैं, इनके लास्ट में 4 लिखा है। मान लो यहां पर 6 लिखा होगा, तो 0 6 क्या किसी के स्क्वायर आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मतलब इसको यहां लिखिए 0 6 किसी के स्क्वायर में नहीं आ सकता, क्योंकि 6 4 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर कहे 16 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 16 4 से डिवाइड होता है। तुमसे कहे 26, तो 26 4 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं आएगा। अगर कहे 36, तो 36 किसी संख्या के स्क्वायर में आ सकता है। अगर कहे 46, तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन 56 आ सकता है। अगर कहे 66, तो किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा, लेकिन 76 आ सकता है। अगर कहे 86, तो किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा, लेकिन 96 आ सकता है किसी के स्क्वायर में। मतलब किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे, जो वर्ग आएगा वो हमेशा का 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होना चाहिए मतलब क्या है कि उसके लास्ट के दोनों 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको सवाल करने में बड़ी आसानी होगी। पहला रूल क्या था कि भैया 2 3 7 और 8 ये किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। सेकंड क्या था कि अगर हम किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आएगी वो हमेशा 4 से विभाजित होगी। इसी के हिसाब से n के ऐसे कोई मान संभव नहीं है। ये बात समझ में आई? तो आज के लेक्चर में हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल के विषय में थोड़ी जानकारी दी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी कमी हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के हमने कुछ सवाल बताए और ग्रुप में हमने एक सीट भी डाली है, वो सवाल कुछ वहां से मिलेंगे, हल कर सकते हो। अगर नहीं आते हैं सवाल तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे। डिजिटल सम ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। वैसे इसे आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक, और डिजिटल सम पढ़ाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा बहुत शानदार, इससे सवाल जो है कोई भी बड़े बड़े सवाल चुटकी में हल हो जाएंगे। वैसे डिजिटल सम होता क्या है वो बताएंगे, क्या होता है ये कल की क्लास में बताएंगे। ये क्लास हमारे सवाल जल्दी से करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो कृपया करके इस लेक्चर को जरूर